विषय विज्ञान अध्याय जंतुओं में जनन। आज का उपपाठ निषेचन के प्रकार। गुड मॉर्निंग बच्चों, हम लोग आज देखेंगे निषेचन के प्रकार। जंतु के जनन इस अध्याय को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग का उपपाठ है निषेचन के प्रकार। लेकिन हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि निषेचन किसे कहते हैं। निषेचन किसे कहते हैं जानने के लिए हम लोग पिछले क्लास में जैसा कि देखे थे, मादा जुग्मक एवं नर जुग्मक दोनों का जब विलयन होता है तो एक द्विगुणसूत्री कोशिका बनता है जिसे हम जुग्मनज कह रहे हैं। ये जुग्मनज ही आगे चल के भ्रूण बनाता है और जो एक नए प्राणी के रूप में जन्म लेता है। और ये जो विलयन है, इस क्रिया को हम निषेचन कह रहे हैं। और इस विलयन की क्रिया कहाँ हो रही है, मादा के शरीर के अंदर हो रही है कि बाहर हो रही है, इसी के ऊपर निर्भर करके हम लोग कहते हैं कि निषेचन के दो प्रकार होते हैं, एक आंतरिक निषेचन और एक बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन में हम देख रहे हैं कि जिसमें अंडाणु और शुक्राणु का संलयन मादा के शरीर के अंदर हो रहा है, इसे हम आंतरिक निषेचन या इंटरनल फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं। बाह्य निषेचन में हम क्या देख रहे हैं कि हाँ, निषेचन की क्रिया जो है वो जंतु के शरीर के बाहर हो रहा है, जैसे कि जल में। आंतरिक निषेचन का उदाहरण हो गया मनुष्य, गाय, कुत्ते तथा मुर्गी इत्यादि। और बाह्य निषेचन का हमारा उदाहरण हो गया जैसे कि मछली हो गए, मेंढक हो गए, जलीय जीव हो गए जो जल में रहते हैं। तो इसके हम लोग और ज़्यादा समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप को देखते हैं। क्रियाकलाप में हमको क्या करना है कि एक तालाब में हमें पोखर में मेंढक के अंडों को ढूंढना है। तालाब या पोखर में मेंढक के अंडे को ढूंढना है और अंडों के रंग तथा साइज को भी हमें नोट करना है। और साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि वर्षा के मौसम में ही हमें मेंढक के अंडों मिल सकेंगे वहाँ, क्योंकि उसी समय निषेचन होता है मेंढकों का, इसलिए अंडे उस समय ज़्यादा और आसानी से हमें मिल जाएंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले जो हमारा दिखता है हमको, वो दिखता है कि जैसे मुर्गी के अंडे को हम देखते हैं कि वो एक कवच में, सुरक्षा कवच में सुरक्षित रहता है। लेकिन यहाँ मेंढक के अंडे को हम देख रहे हैं कि वो उसके ऊपर ऐसा कवच नहीं है, ये एक जेली जैसा परत से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं जो उसको सुरक्षा भी दे रहा है। और मादा जैसे ही जल में अंडे देती है, नर उस पर शुक्राणु छोड़ देते हैं और प्रति शुक्राणु के पास एक लंबी पूंछ होती है जिसके सहायता से वो इधर से उधर तैर के अंड कोशिका से संपर्क में आते हैं और इसके बाद ही निषेचन होता है, यानी कि दोनों कोशिका का, दोनों जुग्मक का विलयन होता है। और चूंकि ये पानी में हो रहा है, दोनों प्राणी ने अपने अपने जुग्मक को पानी में छोड़ दिया और निषेचन की क्रिया या विलयन की क्रिया जो है वो पानी में हो रही है, इसीलिए इसे हम बाह्य निषेचन कह रहे हैं। मछली, स्टारफिश या अन्य जलीय जीव जैसे कि मेंढक, सब में हम देख रहे हैं इस तरह से निषेचन यानी कि बाह्य निषेचन हो रहा है। अब अगला सवाल ये है कि मछली और मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं, जबकि मुर्गी जो है वो एक समय में केवल एक ही अंडा देती है। क्या है इसका कारण? इसका कारण क्या है? तो हम लोग देखते हैं कि जंतु जो है सैकड़ों अंडे देते हैं और लाखों शुक्राणु निर्मोचित करते हैं, परंतु सारे अंडों का निषेचन नहीं होता और ये नए जीव नहीं बन पाते। ऐसा क्यों होता है? अंडे तथा शुक्राणु निरंतर जल की गति, वायु एवं वर्षा से प्रभावित होते हैं। तालाब के दूसरे जंतु भी अंडों को भोजन के रूप में खा जाते हैं। इस तरह से बहुत सारे अंडाणु और शुक्राणु जो है वो नष्ट हो जाते हैं और उन लोग को आखिर तक निषेचन नहीं हो पाता। तो बहुत ज़्यादा इसमें संख्या में अगर ये करते हैं, निर्मोचित करते हैं, तब क्या होता है, कुछ तो कम से कम बच जाएंगे जिसका निषेचन हो पाएगा। वो निषेचन को सुनिश्चित करने के लिए इतनी ज़्यादा संख्या में इसे निर्मोचित करते हैं या निकालते हैं। और
अंडाणु और शुक्राणु का होना बड़ी संख्या में इसीलिए आवश्यक है क्योंकि निषेचन सुनिश्चित हो। लेकिन मुर्गी में क्या हो रहा है, बाह्य निषेचन नहीं हो रहा है, उसमें आंतरिक निषेचन हो रहा है। आंतरिक निषेचन के चलते निषेचन जो है वो सुनिश्चित है, उसीलिए उसमें अंडाणु का संख्या जो है वो एक ही है और जो शुक्राणु से निषेचित होने के बाद एक अंडा में परिवर्तित हो रहा है और वो सुरक्षा कवच लेके उसके शरीर से बाहर आ रहा है। तो बाह्य निषेचन में युग्मकों की संख्या ज़्यादा होती है क्योंकि उन्हें नष्ट होने का खतरा रहता है। बहुत सारे जलीय जीव उसे खा भी जाते हैं, पानी के बहाव में, वर्षा में या गर्मी में वो नष्ट भी हो सकते हैं। लेकिन आंतरिक निषेचन में युग्मक जो है सुरक्षित है और निषेचन भी निश्चित है, इसीलिए उसमें ज़्यादा संख्या में उसका निर्मोचन नहीं होता है। तो बच्चों, आज हम लोग देखें निषेचन कितने प्रकार के हैं। 2 प्रकार के हैं, एक आंतरिक निषेचन, एक बाह्य निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन।